नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि आज हम एक व्हीकल का करने वाले हैं रेंज टेस्ट। और अभी मेरे साथ में व्हीकल खड़ा है, सब देख रहे हैं, ये है ऑयलर टर्बो EV 1000 और ये इसका बेस वेरिएंट है जिसकी कीमत सिर्फ 5,99,000 रुपये से शुरू हो जाती है। अब ये कंपनी क्लेम करती है कि भाई हम रेंज जो है वो प्रोवाइड करते हैं 197 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज जो है, लेकिन जो ओनर को मिलने वाली है, यानी कि अगर फुल डेक को आप लोड कर देते हैं, जो कि इसकी पेलोड कैपेसिटी 1000 किलोग्राम की रहती है, यानी कि 1 टन की पेलोड कैपेसिटी रहती है, अगर उसे आप पूरा फिल कर देते हैं उसके बाद भी ये व्हीकल जो है हमें 135 प्लस किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करने वाला है। तो आज की वीडियो में यही चीज़ हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या सच में ऑयलर टर्बो EV 1000 जो है वो हमें सच में इतनी रेंज प्रोवाइड करता है इतने ज़्यादा पेलोड के साथ में। क्योंकि भाई 1000 किलोग्राम का पेलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो डेक है, डेक के अंदर हम आज पूरा 1000 किलोग्राम का पेलोड लेंगे। और पीछे आप मेरे देख सकते हैं, यहाँ पर गोदाम है सीमेंट के कट्टे का। तो यहाँ पर आ गए भाई सीमेंट के कट्टे, इसके अंदर लोड कराएंगे 20 कट्टे लोड कराएंगे। एक कट्टे का वजन होता है 50 किलोग्राम, तो 20 कट्टे का लगा लो 1000 किलोग्राम हो गया, जो कि इसका पेलोड कैपेसिटी है। तो फुल पेलोड कैपेसिटी, बिल्कुल हाई पेलोड कैपेसिटी पे इस व्हीकल को आज राइड करेंगे। मेरठ से हापुड़ लेकर के जाएंगे और हापुड़ से वापस से मेरठ लेकर के आएंगे इस व्हीकल को, और देखेंगे क्या सच में जो कंपनी क्लेम कर रही है वो रेंज हमें प्रोवाइड कर रहा है या फिर कंपनी हमारा जो है ना वो पागल बना रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। रेंज पूरी सामने आ जाएगी और व्हीकल की कैसी परफॉर्मेंस है ये भी आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो आपसे कुछ भी मिस ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। तो भाई गाड़ी हो गई है अपनी लोड, और यहाँ पर एक बार नज़र डाल लो, पूरे 20 कट्टे यहाँ पर डलवाए हैं, 4 ऐसे 4 ऐसे 4 ऐसे, और ऊपर अपने बाकी 20 कट्टे पूरे आ गए हैं। 50 किलो का एक कट्टा, पूरा 1000 किलोग्राम का वेट जो है वो गाड़ी के अंदर फिल कर दिया। तो भाई व्हीकल के अंदर वेट अपना जो है वो लोड हो चुका है, ये ढक दिया। अब व्हीकल को लेकर के चलेंगे मेरठ से हापुड़ और हापुड़ से वापस लेकर के आएंगे मेरठ। और सबसे पहले ट्रिप मीटर 0 कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कितना % चार्ज है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बैटरी जो है वो है यहाँ पर 92%, और ट्रिप मीटर मैंने कर दिया जो 0, और कोई भी इसमें ट्रिप A ट्रिप B नहीं है, सिर्फ ट्रिप मीटर और ओडोमीटर है। तो ओडोमीटर 172 है और ट्रिप जो है वो 0 कर दिया मैंने। 92% बैटरी चार्ज है। तो चलिए जल्दी से लेकर के चलते हैं व्हीकल को और आपको बताते हैं क्या कुछ रेंज प्रोवाइड ये करता है। और इसी के साथ हम निकल पड़े अपने सफ़र पर। और हापुड़ तक जाने के लिए हमने कोई भी हाईवे का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिटी और विलेजेस और टाउन की जो नॉर्मल सड़कें होती हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट लाइन में एक ड्राइवर को व्हीकल को हर तरह के रास्तों पर चलाना पड़ता है, तो हमने भी इसी तरीके से किया। तो भाई अभी अपने ट्रिप जो है कर दी है, यहाँ पर 17 किलोमीटर की ट्रिप यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और बैटरी जो है वो 78% रह गई है, यानी कि करीब करीब 14% बैटरी जो है वो गिर गई है गाड़ी की। और 17 किलोमीटर अभी तक रनिंग हुई है और अभी तक सिर्फ नॉर्मल मोड में ही मैं चल रहा हूँ, रेंज मोड के अंदर, थंडर मोड के अंदर नहीं लगाया मैंने व्हीकल को। और यहाँ पर देख लीजिए पेलोड वगैरह हमारा यहाँ पर एज इट इज़ है। तो ये है, अब बाकी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या है। 17 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम अपने सफ़र को दोबारा शुरू करते हैं और हम आ जाते हैं मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर देखेंगे कि ड्राइवर बदल चुका है, क्योंकि गाड़ी को हम एक ही ड्राइवर के द्वारा नहीं चलवा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी को चलाने का तरीका हर ड्राइवर का अपना अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम ड्राइवर्स को थोड़ी थोड़ी दूरी पर चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके से गाड़ी को चलाया जा सके और एक सही रेंज गाड़ी की निकल करके आ सके। तो भाई अभी गाड़ी को रोका है और अभी 17 किलोमीटर पे पहले रोका था, अब दोबारा स्टॉप लिया। अब देख लीजिए ट्रिप मीटर कितना हो चुका है। तो यहाँ पर 33 किलोमीटर्स अभी गाड़ी चल चुकी है और बैटरी परसेंटेज 92 थी, जो कि अब रह गई है 66, यानी कि करीब करीब 26% जो है वो बैटरी गिर गई है। 26% बैटरी हेल्थ गिरी है 33 किलोमीटर्स की रनिंग में। बाकी अभी तक जो है ना, अभी तक काफ़ी ठीक मुझे लगा, क्योंकि करीब करीब 26% बैटरी हेल्थ गिरी है और 33% जो है 33 किलोमीटर्स जो है अभी तक व्हीकल की रनिंग हमारी रही है। 33 किलोमीटर्स का सफ़र तय करने के बाद और 26% बैटरी हेल्थ को गवा देने के बाद हम अपने सफ़र को वापस से शुरू करते हैं। और वापस से बैठ चुका था मैं ड्राइविंग सीट के ऊपर और व्हीकल को फिर से चलाने लगा था उसके रेंज मोड के अंदर, जिससे रेंज जो है वो थोड़ी सी बेहतर आ सके। क्योंकि अभी भी हमारा सफ़र करीब करीब 13 से 14 किलोमीटर के करीब में बचा हुआ था, जिसे हमें कवर करना था और वापस से गाड़ी को लेकर के मेरठ भी आना था।
1000 किलोग्राम का वेट उठाने के बाद भी गाड़ी कच्चे पक्के रास्तों पर तो अच्छा परफॉर्म कर रही थी और अच्छी बुरी सड़कों पर भी गाड़ी अच्छे से चल रही थी। लेकिन अब देखना ये था कि कई बारी फ्लाईओवर्स और अच्छे खासे स्लोप पर भी हमें अच्छे खासे वेट के साथ में गाड़ी को चढ़ाना पड़ता है। तो वहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस थी, आइए चलकर देख। और ये देखो, ये थोड़ा किस तरीके से देख रहे हो ना, चढ़ाई कितनी ज़्यादा है। ये पुल है पूरा, और अभी भी ईजिली पूरा पेलोड दिखा दो एक बार विंडो ओपन करके। पेलोड देख लो पूरा है अपना, और आराम से व्हीकल जो है चढ़ जा रहा है। फाइनली हापुड़ के अंदर हम एंटर कर चुके थे। हाईवे और गांव के और कस्बों के कच्चे पक्के रास्तों को कवर करके व्हीकल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, और फ्लाईओवर पर जहां पर मुझे इससे उम्मीद थी अच्छा परफॉर्म करने की, वहां पर भी ये मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा और हम पहुंच चुके हैं हापुड़ के अंदर। हापुड़ के अंदर, और हापुड़ में भी मुझे एक व्हीलर का शोरूम दिखाया था। यहाँ पर गाड़ी को थोड़ा रोकते हैं। और राइड कितनी रही है यहाँ पर? राइड रही है यहाँ पर 43 किलोमीटर्स की। 43 किलोमीटर्स की राइड रही है, और 58% अभी बैटरी हेल्थ यहाँ पर बची हुई है। और आ चुके हैं हापुड़ में, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ऑयलर का शोरूम, तो यहाँ पर भी ऑयलर का एक शोरूम है। अगर हापुड़ में भी आपको ऑयलर का कोई भी व्हीकल खरीदना है तो यहाँ पर आकर के आप विजिट कर सकते हैं। 34% बैटरी गवा देने के बाद में और 45 किलोमीटर्स का सफ़र तय करने के बाद में फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे, और हमने जल्दी से शुरू कर दिया माल को अनलोडिंग कराना, क्योंकि दिन ढलता जा रहा था, समय हमारे पास कम था और हमें पहुंचना था वापस से हापुड़ माल लेकर के मेरठ के लिए। अब सारा माल तो हमने अनलोड कर दिया था, लेकिन अब यहाँ से भी हमें 20 कट्टे ही सीमेंट के लेकर के जाने थे वापस से मेरठ में किसी और लोकेशन के लिए। तो हम जल्दी से शुरुआत करते हैं इस माल को भी गाड़ी के अंदर लोड कराने के लिए। और यहाँ पर भी माल का वेट सेम रहने वाला है, क्योंकि 20 बैग ही लेकर के जाने हैं। तो यहाँ पर भी वापस से 1000 किलोग्राम का वेट लेकर के लिए हम रवाना हो जाते हैं मेरठ के लिए। अब हम मेरठ के लिए निकल तो जाते हैं, लेकिन मेरठ में जहां हमें जाना था वहां की लोकेशन बदल चुकी थी, तो हमने रूट भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। और इस रूट पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब रास्ता हमें देखने को मिला, और इसी के साथ इस रूट पर काफ़ी ज़्यादा जाम भी हमें देखने के लिए मिला। लेकिन यहाँ पर रास्ते की परवाह ना करते हुए हम व्हीकल को लगाते हैं इसके थंडर मोड में, यानी कि पावर वाले मोड के अंदर, और व्हीकल को डबाडब चलाते हुए निकल जाते हैं मेरठ के लिए। तो भाई रेंज टेस्ट अपना हो चुका है कंप्लीट, और वापस लेकर के आ चुके हैं व्हीकल को हापुड़ से मेरठ। यहाँ से निकले थे, हमने सोचा था कि 30 से 35 किलोमीटर के करीब में पड़ेगा यहाँ से हापुड़, और वापस आना जाना करीब 65 से 70 किलोमीटर के हमने सोचा था कि उतने किलोमीटर्स में कवर हो जाएगा आना जाना। लेकिन अभी व्हीकल जो है वो 90 किलोमीटर्स के करीब में चल गया है, और 92% बैटरी चार्ज थी। तो अब एक बार चेकआउट कर लीजिए कितनी बैटरी परसेंटेज यूज़ हुई है और कितना किलोमीटर ओवरऑल हम चले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो ओडोमीटर 261 किलोमीटर से यहाँ पर शो कर रहा है, और ट्रिप मीटर दिखा देता हूँ जो मैंने जीरो किया था वो 89, यानी करीब करीब 90 किलोमीटर्स जो है व्हीकल हमारा चला है, जिसमें 92% बैटरी थी। तो यहाँ पर अभी 20% बैटरी बची हुई है, यानी कि करीब करीब 72% बैटरी हेल्थ में 90 किलोमीटर्स कवर किए हैं। तो ये कुछ पूरी कहानी थी रेंज टेस्ट की जो हमने निकाला है। बाकी व्हीकल की अगर मैं प्रति किलोमीटर कोस्ट की बात करूं तो भाई 1 रुपये प्रति किलोमीटर की कोस्ट निकल करके आती है, जो कि कम है अगर आप इसे कंपेयर करते हैं पेट्रोल व्हीकल से, डीजल व्हीकल से या फिर सीएनजी व्हीकल से। तीनों से ही कम है। 1 रुपये प्रति किलोमीटर में व्हीकल को आप चला सकते हैं, वो भी हाई पेलोड कैपेसिटी के साथ में। और इस सेगमेंट में इस प्राइस पॉइंट पर कोई और ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि 1000 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी ऑफर कर रहा हो। इस प्राइस पॉइंट पर आपको 400 से 500 किलोग्राम तक की पेलोड कैपेसिटी के ही व्हीकल देखने के लिए मिलेंगे। अब बाकी व्हीकल की प्राइसिंग की बात करूं तो ओवरऑल 3 वेरिएंट्स इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। बेस वेरिएंट जो कि ये है, जिसकी हमने टेस्ट राइड ली है और रेंज टेस्ट करी है, तो इसकी जो रेंज निकल करके आई है वो 135 किलोमीटर्स की निकल करके आई है, फुल पेलोड कैपेसिटी के साथ में, जो कि गाड़ी में हमने पूरा 1000 किलोग्राम का वेट रखा हुआ था। ओवरऑल 3 वेरिएंट्स हैं, ये सबसे बेस वेरिएंट है। इसकी प्राइस शुरू होती है सिर्फ 5,99,000 रुपये की कीमत के साथ में। 7.6 फीट का डैक आपको मिलता है। अगर आप भी इस व्हीकल को देखना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, टेस्ट राइड लेना चाहते हैं, तो आप अपने किसी भी नज़दीकी ऑयलर के शोरूम पर विजिट, डीलरशिप पर विजिट कर सकते हैं। और ऑयलर की इतनी अच्छी राइड क्वालिटी देख के, इतने अच्छे रेंज देखकर, और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी में इसने जो रेंज निकाली वो सब देखकर एक बात तो क्लियर है कि ऑयलर की जो टैगलाइन है वो बिल्कुल सही है कि कमाई ज़्यादा, खर्चा कम और बिजनेस चले टन टनाटन। तो आपका इस बारे में क्या लगता है? व्हीकल आपको कैसा लगा? रेंज टेस्ट वगैरह कैसे लगा? बाकी फुल डिटेल रिव्यू अगर आपको इस व्हीकल का देखना है तो वो भी चैनल पर है, उसे भी जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी
वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर दें बेल आइकन को।